मैं भी हिम्मत हार चुकी थी कि मेरा नहीं होगा, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं इंटर कॉलेज में जाऊंगी। अरे प्राइमरी की नौकरी भी मैं नहीं सोचती थी। मैं कोई भी, और रवि प्रताप तिवारी, इन लोगों का जैसे इस नाम से आया था कि यूपी टीजीटी का तो फॉर्म भरा है, केवीएस भी आ गया है, समझ नहीं आ रहा है कि इसके आप सभी आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कल मैंने जो था आपके पहले के जो कमेंट थे उस पर मैंने कुछ अपना सुझाव देने का प्रयास किया था, और आज कल आपके बहुत सारे प्रश्न फिर आए तो आज मैं उस पर बात करती हूँ। कुछ कमेंट को मैं आज ले रही हूँ और बाकी को मैं बाद में फिर देखती हूँ। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत सारे लोगों के प्रश्न हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों को इससे फायदा हो सकता है। तो मैं यही प्रयास मेरे तरफ से यही रहता है कि मैंने जो अपने इस टाइम में जब मैं तैयारी करती थी तो मैं अपने टाइम में जो मैंने प्रॉब्लम देखा है, झेला है, वो आप न झेलें, वो आप पहले से ही उससे आप परिचित हो जाएं तो हो सकता है कि आपका रास्ता आसान हो जाए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं, आप अपनी परेशानियों को कैसे देखते हैं, कैसे सुलझाते हैं। लेकिन बस ये मेरा एक सुझाव है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस सुझाव को मानिए या ना मानिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, इससे ये है कि कुछ परेशानियाँ ऐसी होती हैं ना, कॉमन होती हैं, जो सबके साथ होती है। पढ़ाई के दौरान कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं जिसको हम लोग समझ नहीं पाते हैं और उसी में उलझे रहते हैं और हमारा समय बर्बाद होता है। और जैसे मैंने इन चीज़ों को कैसे सॉल्व किया, कैसे इन चीज़ों को मैंने दरकिनार किया और अपनी सफलता मैंने प्राप्त की, तो वही सारी चीज़ें मैं आपके सामने शेयर करती हूँ। तो आज भी वही रहेगा, कुछ प्रश्न मैं लेती हूँ। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं आपके सामने ऐसे ही वीडियो लेके आती रहूँ और आप लोगों की प्रॉब्लम मैं सुनती रहूँ और अपने कुछ सुझाव जो भी मुझसे बन सकता है मैं आपके सामने देती रहूँ। तो आज का जो कहा जाए कि कमेंट ऑफ द डे, मतलब मुझे ये कमेंट बड़ा अच्छा लगा। वैसे तो सारे कमेंट मतलब मेरे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जो एक छोटा कमेंट रहे या बड़ा कमेंट रहे, मैं सबका बहुत ही सम्मान करती हूँ, बहुत ही अच्छे से देखती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कहते हैं कि दीदी बहुत मोटिवेशन मिलता है, आपकी वीडियो देख के मैं आज और ज़्यादा पढ़ने लगी, एक ऊर्जा सी आ गई। ये सारी चीज़ें देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं किसी के लिए कुछ अच्छा कर पा रही हूँ। लेकिन एक कमेंट ऐसा था जो यही विचार मेरा भी है, मुझे ऐसा लगा ना कि जैसे मेरे शब्द किसी ने कह दिए। तो वो कमेंट था सुधा हिंदी क्लासेस के नाम से था, आप लोग भी देखे ही होंगे, कि इंसान की परिस्थितियां ही उसका सबसे बड़ा मोटिवेशन होती है। इंसान की परिस्थितियां जो होती है ना, वो उसका सबसे बड़ा मोटिवेशन होती है, और अपनी परिस्थितियों को ही अपना हथियार बनाइए। यही चीज़ तो मैं भी कहती हूँ और यही सारी चीज़ें मैंने भी की है कि आपकी परिस्थिति ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। आपकी लाइफ में अभी जो मैंने कहा ना कि सबकी परिस्थिति अलग अलग है, सबकी लाइफ अलग अलग है, सबकी लाइफ में अलग अलग समस्याएं हैं। कैसे आप अपनी लाइफ से निकलेंगे? आपसे बड़ा गुरु तो कोई हो ही नहीं सकता। आप अपने आप से पूछिए, जब भी कभी प्रॉब्लम में फंसिए, अकेले में बैठिए, अपने आप से बातें करिए, आपको जरूर उस प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा। तो आपकी परिस्थितियां ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। हाँ, अपनी परिस्थिति आपकी बड़ी खराब चल रही है, अगर उसे सुधारना चाहते हैं आपके हाथ में है, सारे चीज आपके हाथ में है। एक बहुत बड़ा आदमी बनना, दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे ही चले जाते हैं जिन्हें कोई याद नहीं करता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे अपने कम बना के जाते हैं जिन्हें मतलब सालों तक, ऐसे ऐसे लोग हमारे सामने भी हैं ना जो आज भी हैं और हम उन्हें याद करते हैं क्योंकि वो उन्होंने ऐसा कर्म ही किया था। तो हम लोग को भी एक बार जीवन मिला है तो कुछ ऐसा करके जाना है कि जिससे लोगों को कुछ फायदा हो सके, लोग याद करें। और लोगों की बात तो बाद में आती है, पहले हम अपने परिवार को, अपने बच्चे के लिए कुछ कर सके, लोगों के लिए मोटिवेशन खुद बन सके। तो आपकी परिस्थिति ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है, उसे हथियार बनाइए। अपनी कमजोरियों पे रोइए मत, अपनी कमजोरियों का दुखड़ा जो है ना दूसरों को मत सुनाइए, बिल्कुल मत सुनाइए, क्योंकि कभी कोई आपका जो प्रॉब्लम है कोई सॉल्व नहीं करेगा। मजाक बनाएंगे सभी लोग, आपके मुंह पे हाँ हाँ करेंगे, पीठ पीछे जैसे ही हटेंगे वही लोग आपका मजाक बनाएंगे। तो किसी से कुछ नहीं करने की जरूरत है, उसे हथियार बनाइए। मन में कुछ चीजों को मन में रखना सीखिए, कुछ चीजों को मन में कोई डिसीजन होना ना, मन में डिसीजन, एक मतलब दृढ़ संकल्प जो कहा जाता है, मन में लेना सीखिए कि मैं ये करके रहूंगी, मैं ये करके रहूंगा। तो ये सारी चीजें आपके हाथ में है, कोई दूसरे के हाथ में नहीं है। आप सबसे बड़ा मोटिवेशन आप खुद हैं अपने लिए, ठीक है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा और इन्होंने कहा कि दीदी आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ कर पा रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग कमेंट पे आते हैं, क्वेश्चन पे। जैसे आप लोग के ना क्या है ना कि आजकल यूजर के नाम से आ रहा है, यूजर कर करके आ रहा है, आप लोग के ओरिजिनल जो नाम है ना चैनल के वो नहीं आ रहे हैं। और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि एक YouTube की तरफ से अपडेट आया था हैंडल वगैरह कुछ सेट करने के लिए, तो उसको अगर आप अपना नाम वहाँ पे लिख लेंगे तो आपके नाम से आएगा। वैसे बहुत लंबा लंबा आता है तो पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है कि किसका है, तो इसीलिए एक देखिए यूजर FH1 ऐसे करके कुछ था, तो उन्होंने लिखा है
कि ज़िंदगी से बहुत परेशान हो गई हूँ दीदी, और शादी भी हो गई है, पर मैं जब ससुराल में थी तो मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता था, और सभी लोग कहते थे कि पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है। तो अब मैं अपने पापा घर पे आ गई हूँ और मैं तैयारी यहीं से कर रही हूँ, लेकिन डर लगा रहता है कि मेरा होगा कि नहीं होगा। तो इस पे मतलब वो हमसे मेरा सुझाव जानना चाह रही है कि क्या ऐसी स्थिति सबके साथ होती है, क्या मेरा होगा कि नहीं होगा। तो एक चीज़ जान लीजिए कि डर लगा रहना भी ज़रूरी है, डर लगा रहना भी ज़रूरी है। बड़े निश्चिंत आप हो जाएंगे ना तो वो भी बड़ा घातक होता है हमारे लिए। और जब डर रहेगा, चिंता रहेगी ना, और आपकी अपने सिचुएशन से अगर आप डर रहे कि हाँ जो मेरी स्थिति है मुझे कुछ करके दिखाना, नहीं तो 10 लोग मुझ पर नजर गड़ा के बैठे हुए हैं, ये भी एक मोटिवेशन है। इस चीज़ को आप गलत वे में मत लेके जाइए, इसको पॉजिटिव वे में लीजिए कि आपके ऊपर 10 लोगों की नज़र है और वो लोग ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि बड़ी चली थी, गई थी तैयारी करने, देखो क्या हुआ, है ना। तो इस चीज को अपना मोटिवेशन बनाइए और हाँ साबित करके दिखाइए। तो ये जो डर लगा हुआ है कि होगा कि नहीं होगा, ये अगर लगा हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन कभी भी निगेटिव मत सोचिए कि नहीं होगा। चिंता होनी जायज़ सी बात है भाई, जब तक एग्जाम नहीं होगा सबको चिंता होती है, डर लगा रहता है। लेकिन जब भी बैठिए, मैं बार बार कहती हूँ कि आपकी सोच बहुत कुछ करा सकती है। आप जब भी बैठिए तो पढ़ने से पहले अपने दिमाग को ना पॉजिटिव मतलब वाइब्स दीजिए। आप पॉजिटिव जो थॉट है ना अपने दिमाग में डालिए। कैसे डालेंगे मैंने पहले भी बताया है, आज मैं बता रही हूँ कि जब भी पढ़ने बैठिए, मैंने 2-4 आपको ऐसे सॉन्ग भी मैंने बताए थे, मोटिवेशनल लाइन भी बताए थे कि उसको सुनिए तब पढ़ने बैठिए। और आंख बंद करिए, अपनी सिचुएशन देखिए कि मेरी स्थिति अभी क्या है, अगर मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, अगर हो जाएगा तो क्या होगा। तो आप जाहिर सी बात है कि आप मोटिवेट अंदर से होंगे कि अगर मेरा हो जाएगा इसमें सिलेक्शन तो मेरी सारी स्थिति ही बदल जाएगी, मेरी जिंदगी ही बदल जाएगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था उस दिन मेरे मुंह से कैसे कैसे शब्द निकल रहे थे अपने मन से, मतलब मैं कुछ नहीं बोल रही थी और मेरी आत्मा से आवाज़ अपने आप निकल रही थी कि मेरी ज़िंदगी बदल गई, मेरी ज़िंदगी बदल गई। और मैं बताऊं आप लोगों को, खुशी के मारे कई भाषाएं मतलब जितना मुझे आता है, भोजपुरी में, हिंदी में, इंग्लिश में, मतलब अपने आप वो सारे शब्द आ रहे थे कि मेरी ज़िंदगी बदल गई, मेरी ज़िंदगी बदल गई, आज से मेरी ज़िंदगी बदल गई। विश्वास नहीं होता था। और वो खुशी सोचिए कि आपकी ज़िंदगी में भी आएगी तो क्या होगा कि जिस दिन आपका रिजल्ट आया, आपका सिलेक्शन हो गया, तो मतलब सारी चीज़ें बदल जाएंगी। जो दशा है, सब परिस्थिति, सब कुछ सही हो जाएगा। पारिवारिक स्थिति भी सही हो जाएगी, आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी, सामाजिक स्थिति, सारी स्थिति सही हो जाएगी। ठीक है, तो हमेशा पढ़ने से पहले जरूर ये सोचिए कि अगर मेरा हो जाएगा तो मैं क्या क्या करूंगी, मेरा हो जाएगा। आप यही सोचिए कि अगर मैं ये टॉपिक तैयार कर लूंगी, अगर मैं ये किताब पढ़ लूंगी, अच्छे से तैयार कर लूंगी, अच्छे से पेपर दूंगी तो मेरा हो जाएगा। ठीक है, निगेटिव बिल्कुल मत सोचिए, लेकिन हाँ डर लगा रहना जायज़ है, सबके साथ होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था, एक रोशनी सिंह के नाम से आया था कि क्या कोचिंग करेंगे तभी निकलेगा। तो ये देखिए, इसमें तो मैंने पूरा वीडियो ही बनाया है कि जरूरी नहीं है, आपके अंदर वो एक जोश होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए। कोचिंग तो एक कहिए कि कोई रास्ता दिखाने वाला है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मैंने उनका कोचिंग लिया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, उनका कोचिंग लिया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बार बार मैं कहती हूँ कि कोचिंग को आप जज मत करिए कि कौन सा कोचिंग अच्छा है, कौन सा कोचिंग बेकार है। वो बस एकमात्र आप समझिए कि सारा चीज़ आपको ही करना है, वो एक रास्ता दिखाने के लिए है। अगर आप कोचिंग बेस्ट से बेस्ट कोचिंग लेंगे और आप तैयारी नहीं अच्छे से कर रहे हैं, 100% से भी ऊपर नहीं दे रहे हैं, तो कहीं का भी आप कोचिंग करेंगे आपका कुछ नहीं होने वाला है। वहीं आप एक कोई भी कोचिंग ले लेंगे, बस आपको गाइड की जरूरत है कि क्या क्या सिलेबस में है, क्या क्या पढ़ना चाहिए। पढ़ने का तरीका तो मैं आपको बताती ही हूँ, अपना भी कुछ दिमाग लगाइए कि आपको कैसे चीज़ें याद होती हैं। वहाँ भी आपको लोग गाइड करेंगे, टीचर ऐसा नहीं है, वहाँ भी लोग आपको गाइड करेंगे, लेकिन सारा खेल तो आपके हाथ में है। तो बिल्कुल निकल सकता है, कोचिंग करिए नहीं। अगर आपके पास, आपको अच्छे से पता है कि सिलेबस क्या है और आपके पास मटेरियल है पढ़ने का, तो बिल्कुल निकल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग करेंगे तभी निकलेगा, सारा चीज़ आपके हाथ में है। अब एक रश्मि सिंह के नाम से आया है कि दीदी जॉब के साथ साथ तैयारी भी करती हूँ पर पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई है, लगता है नहीं हो पाएगा। ये भी सिचुएशन सबके साथ आती है। मैं भी जॉब करती थी, तभी मैं मतलब पढ़ाई करती थी, और ये हमेशा मेरे साथ भी लगा रहता था। जब आप जॉब करते हैं ना तो आपको यही लगता है कि काश मैं जॉब नहीं करती, घर पे रहती तो मैं ज़्यादा पढ़ पाती, और मैं चाह के भी नहीं पढ़ पा रही हूँ, समय नहीं मिल पा रहा, ऐसा थोड़ा सा लगता है। लेकिन देखिए ना, जॉब के साथ भी मैनेज किया जाता है। बहुत सारे लोग मैनेज करते हैं, मैंने भी मैनेज किया था। पढ़ाई डिस्टर्ब होती है तो उसको डिस्टर्ब मत होने दीजिए, आपके हाथ में है। टाइम टेबल बनाइए, सेट करिए, और जहां भी दिक्कत होती है, आपको लगता है कि आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो बैठ के 2 मिनट सोच लीजिए कि क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्या आखिर कौन सी चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि बहुत सारे लोग परिवार में होंगे, नहीं समय मिलता है, लेकिन
अगर आप जिद पे अड़ जाएंगे, अगर आप सोच लेंगे कि आपको करना है, तो उसी स्थिति में आपको रोना आएगा, आपका शरीर साथ नहीं देगा, आप तबीयत खराब हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आप अड़े रहिए उसी पे कि मुझे करना है। बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, 24 घंटे यूटिलाइज करते हैं अपना, तो आप उन लोगों में से बनिए, क्योंकि आपकी स्थिति आपकी है। जरूरी नहीं है कि अगले की स्थिति जैसी है वैसी आपकी है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम है, किसी में कम होती है, तो अगर आपके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम है तब भी आप उसके साथ मैनेज करिए, लड़ना सीखिए, रफ एंड टफ बनना सीखिए। बिल्कुल ये मत सोचिए कि अगले का तो ऐसा था तो उसका हो गया, मेरा नहीं है तो मेरा नहीं होगा। उसी स्थिति में होगा आपका। और बहुत सारे लोग की उससे भी स्थिति खराब होती है तब भी वो लोग करते हैं। तो हिम्मती बनिए, हिम्मत ही आपको सब कुछ दिला सकता है। हिम्मती बनिए और उसी में मैनेज करने की कोशिश करिए, जैसे भी आपकी स्थिति है। स्थिति का रोना लेके कभी मत बैठिए, है ना। कभी भी अपनी स्थिति को बैठ के ये मत सोचिए कि अब मैं क्या करूं, मेरे साथ तो ऐसा हो गया। कुछ नहीं, हो गया तो हो गया, क्या हुआ हो गया, आगे बढ़ेंगे हम। पुरानी जो चीज़ हो गई छोड़िए उसको, आगे बढ़ेंगे लाइफ में। तो बस ये एटीट्यूड लेके चलिए कि हमको लाइफ में आगे बढ़ना, जो हुआ वो हुआ, अब से हम नहीं गलती करेंगे। अब तक जो भी मैंने गलती की है की, अब से नहीं गलती करेंगे, ठीक है। तो आगे देखिए, आरती वर्मा है और रवि प्रताप तिवारी, इन लोगों का जैसे इस नाम से आया था कि यूपी टीजीटी का तो फॉर्म भरा है, केवीएस भी आ गया है, समझ नहीं आ रहा है कि इसका फॉर्म भरूं कि तैयारी करूं कि ना करूं, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया था। देखिए मेरी राय अगर आप मानेंगे तो मैं तो यही कहूंगी कि ना एक चीज की तैयारी करिए। अगर आपको वाकई में निकालना है कोई भी एग्जाम तो एक चीज की तैयारी करिए। 10 चीजों की तैयारी करेंगे ना तो फिर कहीं का नहीं रह जाता है। हाँ, सिलेबस अगर सेम है, अगर आपको लगता है कि सिलेबस सेम है, थोड़ा बहुत अंतर है, तो बिल्कुल फॉर्म भरिए। और आपको लगता है कि एक चीज का मैं पढ़ रही हूँ तो अगर उसका भी एग्जाम उस एग्जाम में बैठूंगी तो उसका भी मैनेज हो सकता है, तो बिल्कुल भरिए। लेकिन एकदम डिफरेंट है, जैसे मेरा ही था, मेरा जो एमए था वो हिंदी से नहीं था, सोशियोलॉजी से था, तो मैंने पीजीटी भरा ही नहीं था। मैंने बस टीजीटी का फॉर्म भरा था, मैंने कोई फॉर्म नहीं भरा था। ये जूनियर एडेड वाला जो आया था, बीच में जितने भी फॉर्म आए थे मैंने कुछ भी नहीं भरा था, बस टीजीटी भरा था। क्योंकि मैं यही सोचती थी कि मेरा बस किसी में भी हो जाए, एक में ही हो जाए, यही ज्यादा है, मैं इसी को निकाल लूँ, यही ज्यादा, मुझे निकालना ही निकालना है। एक पक्की नौकरी चाहिए। 10 जगह फॉर्म भर के क्या करेंगे। आप खुद देख सकते हैं कि किसी भी चीज़ का सिलेबस इतना छोटा नहीं है कि आप उसको भी पढ़ लीजिए, उसको भी पढ़ लीजिए। और हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा कि हल्के में ले रहे हैं, क्योंकि तैयारी करने वाले बड़े बड़े धनुधर बैठे हुए हैं। तो आप जो है एक चीज़ का अगर मिलता जुलता सिलेबस है तो आप फॉर्म भरिए, और एक चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर डिफरेंट सिलेबस है तो मैं तो यही कहूँगी कि एक चीज़ की तैयारी करिए, ठीक है। आगे देखिए, आरती एक है @A वर्मा के नाम से, क्या शुक्ल जी की बुक पढ़ना जरूरी है? और गोविंद पांडे की बुक पढ़ती हूँ और मैंने कोचिंग भी लिया है जहाँ पे मैंने लिया था। तो ये कह रही हैं कि तो क्या मतलब शुक्ल की बुक पढ़ना ज़रूरी है? तो मैं इसके लिए यही कहूँगी कि देखिए कोई भी मूल पुस्तक है, शुक्ल की पुस्तक है, शुक्ल जी की पुस्तक है या नागेंद्र जी की है या बच्चन जी की है, किसी की भी पुस्तक है, मूल पुस्तक वो बेस बनाने के लिए होता है। उसको जब आप पढ़ लेंगे तो आपका एक बेस बन जाता है। आपको समझ में आ जाता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास है क्या, कैसे कैसे चीजें हुई। वहीं वन लाइनर रहता है ना तो समझने में बड़ा, जैसे सरस्वती पांडे की पुस्तक आप डायरेक्ट पढ़ेंगे, जैसे आपको जीरो नॉलेज है, कुछ नहीं पता है, और डायरेक्ट आप किताब उठा लेंगे सरस्वती पांडे की, तो आपको पहले तो चीजें समझ में ही नहीं आएंगी, भाषा ही नहीं समझ में आएगी, और आप सोचेंगे कि ये क्या लिखा है, कुछ रिलेट ही नहीं हो रहा, क्योंकि वो नोट्स की तरह है, एक लाइन में कुछ अलग है, दूसरी लाइन में कुछ अलग है ना। तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। वहीं पे जब आप एक बेस बना रहता है, आप कहानी जानते हैं कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था, तो तब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो मूल पुस्तक उसी के लिए होती है। मैंने शुक्ल जी की पुस्तक 2 बार पढ़ी थी, ईमानदारी से मैं बता रही हूँ, मैंने शुक्ल जी की पुस्तक 2 बार पढ़ी थी और मैंने नहीं पढ़ा था। मैं इसी से तैयारी की थी, सरस्वती पांडे की किताब मैंने लिया था, इसको मतलब एकदम कहिए कि मतलब एक एक पेज का मतलब मैंने सब कुछ तैयार कर लिया था। और मैं जहाँ कोचिंग करती थी, सर के सारे नोट्स थे, सर की वीडियो सुनती थी, और ये जो शुक्ल की पुस्तक थी उसको 2 बार। और मैं ऑनलाइन जो टॉपिक वाइज टेस्ट होता है उसका टेलीग्राम पे, आप लोग बार बार कह रहे हैं कि मिल नहीं रहा है, तो मैंने कई बार लिंक भी दिया है, कई बार मैं बताई भी हूँ कि वहाँ पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट हिंदी ऑनलाइन टेस्ट करके डालिए, आपको जरूर कई सारे चैनल दिख जाएंगे, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने कई बार लिंक भी दिया है। तो मैं यही सारी चीजें कहती हूँ। देखिए बार बार मैं कह रही हूँ अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। ये मत सोचिए कि अरे वो तो बहुत ज्यादा ये भी पढ़ा है, ये भी किताब पढ़ रहा है, ये भी किताब पढ़ रहा है, मैं भी ये करूँगी। देखा देखी बिल्कुल नहीं। आप लिमिट में किताबें रखिए, ज्यादा किताब मत रखिए, सीमित में किताबें रखिए, सीमित किताबें रखिए, और उसको कितनी बार आप पढ़ रहे हैं उसी को अच्छे से तैयार करिए। वही ज्यादा है कि उसमें से कहीं से कोई क्वेश्चन आए तो आप कर लीजिए, ठीक है। बहुत ज्यादा किताबें बटोरने की जरूरत नहीं है। तो गोविंद पांडे की पुस्तक पढ़िए, अच्छी है, उससे आपका बेस बनेगा। हाँ, आप जैसे एक क्वेश्चन मेरे पास आया था इसके पहले वाले किसी वीडियो में कि 2021 में बहुत सारे क्वेश्चन इससे नहीं आए थे, गोविंद पांडे की बुक से नहीं आए थे। तो देखिए
जो कठिन कठिन जो नए नए प्रश्न थे वो नहीं आपको मिलेंगे। लेकिन जब आप एक पूरा किताब पढ़ लेते हैं, ये पूरी किताब अच्छे से तैयार कर लेते हैं, मतलब पूरा, मतलब शुरू से लेके अंत तक, मतलब इसमें भाषा विज्ञान से लेके अंत तक जहाँ तक दिया है, ठीक है, पूरा आप पढ़ लेते हैं, आप कहीं कोचिंग करते हैं, वहाँ से आपके नोट्स तैयार हैं, आपका बेस एक मजबूत है, तो आपका कोई भी रिजल्ट रोक नहीं सकता है। अगर आपके सामने कोई नया भी क्वेश्चन आता है जिसको आपने कभी नहीं देखा है, तो आप वहाँ पे आपके अनुभव वहाँ पे काम आते हैं। आप बाकी चीज़ें पढ़े रहते हैं ना, तो आप एक अनुमान सही लगा सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें इसकी हो सकती हैं, और वो वाकई में सही होगी, क्योंकि आपने इतना पढ़ा है, आपका बेस मजबूत है। तो इसलिए ना कि आपका बेस, मतलब आपको चीज़ें समझ के कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तो आपको फायदा मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आगे एक, अच्छा, केरला से भी मेरे लिए कमेंट आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि केरला से कमेंट आता है मेरे लिए, वो भी टीचर की तैयारी करती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतने दूर दूर से लोग मेरे वीडियोस देखें। उत्तराखंड से आता है, और रांची से आता है, और झारखंड से आता है, बहुत दूर दूर से लोग मतलब भेजते हैं। मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि मतलब इतनी दूर दूर तक लोग मुझे देख रहे हैं और लोगों की मैं हेल्प कर पा रही हूँ। तो आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए, मैं भी आप लोगों के साथ हूँ। आप लोगों की कोई भी प्रॉब्लम है, मैं अपना सुझाव देने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि देखिए मैंने सारे दिन देखे हैं, अच्छे भी दिन देखे थे, अब देख रही हूँ, और इसके पहले सारे, मतलब कहा जाए परेशानी थी, है ना। और इन्हीं परेशानियों में एक टाइम ऐसा था कि मैं भी हिम्मत हार चुकी थी कि मेरा नहीं होगा, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं इंटर कॉलेज में जाऊंगी। अरे प्राइमरी की नौकरी भी मैं नहीं सोचती थी, मैं कोई भी सोचती नहीं थी कि मेरा गवर्नमेंट जॉब होगा, लेकिन मैंने किया, और जब हो गया तो अब मुझे अब आत्मविश्वास मेरा बढ़ गया है कि हाँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और कोई भी कुछ भी कर सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। जो अभी तक आप लोगों की तैयारी अगर नहीं शुरुआत हुई है, अगर जाग जाइए तो अभी भी गनीमत है, हो सकता है। एग्जाम के बारे में आप लोग पूछते हैं कब तक होगा, तो मैंने अभी लेटेस्ट अभी एक नोटिफिकेशन देखा था कि फरवरी मार्च में एग्जाम होंगे। तो यही सारी चीजें आती हैं, जब तक ऑफिशियल नहीं आ जाएगा। आप लोग मान के चलिए, एक टारगेट लेके चलिए, मान के चलिए कि फरवरी में एग्जाम होगा, तो उसी हिसाब से तैयारी करिए। लेट होगा फिर रिवीजन करिए, लेट होगा फिर रिवीजन करिए। हर एक परिस्थिति को अपना पॉजिटिव वे में उसको लेके जाइए, नेगेटिव बिल्कुल मत होइए कि अरे एग्जाम ही नहीं होगा, अरे हमको तो लग रहा है सरकार एग्जाम ही नहीं करवाएगी। क्यों नेगेटिव सोचना है? लेट हो रहा है, अच्छी बात, रिवीजन उस पर धार दीजिए, ऐसा धार दीजिए कि आपका कहीं से कुछ कमी बेसी हो तो उसको आप सुधार लीजिए, ठीक है। तो एक चांदनी मौर्य के नाम से आया था कमेंट कि एक दिन में कितना टारगेट बनाती थी। तो एक दिन में मैं कितना टारगेट बनाती थी, मैं अपनी कैपेसिटी जानती थी। मैं सरस्वती पांडे की किताब जब पढ़ती थी, मैं पेज फोल्ड कर लेती थी। मैंने बताया था आप लोगों को कि जब मैं रचनाएं जैसे मैंने शुरू करती थी, मैं नाटक मान लीजिए मैंने शुरू किया है, तो मैं ये सोचती थी कि एक दिन में 5 पेज 6 पेज, मतलब उसको, लेकिन अच्छे से, ये एक फॉर्मेलिटी नहीं कि मैं उसको फोल्ड कर लेती थी कि यहाँ से यहाँ तक पेज मुझे कल अच्छे से तैयार कर ही लेना है। और मैं ज़्यादा फोकस मेरा क्या था, मैंने अभी कहीं से प्रेरणा ये ली थी कि मैं कितनी बार रिविजन कर पाऊँ। तो मेरा यही था कि एक बार मैं खूब ऐसे अच्छे से पढ़ते जाऊंगी, पूरी किताब मुझे खत्म करनी है, फिर शुरू से एक पेज, पहले पेज पे आ जाना है। मेरा यही टारगेट रहता था कि एग्जाम तक मैं कितनी बार रिवीजन कर पाऊं। आप लोग भी यही सोचिए, कितनी बार आप रिवीजन कर पा रहे हैं, ठीक है। और टारगेट में जैसे मैं एक टॉपिक रोज का लिख लेती थी, साहित्य में मुझे कितना पढ़ना है वो टॉपिक लिख लेती थी, व्याकरण में और मान लीजिए काव्य शास्त्र लिख लेती थी, एक दिन में इतना ही, है ना, इतना, मतलब मान लीजिए 2-3 चीज़ों को लेके। फिर हफ्ते में 6 दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो आप ही दूसरे दिन बाकी चीज़ों को लेके चलिए। मतलब मान लीजिए जो बच्चा है, मान लीजिए संस्कृत का भी आपको थोड़ा सा देखना है और भाषा विज्ञान का थोड़ा सा देखना है, तो बाकी उधर लीजिए। जो चीज़ आपको ज़्यादा कठिन लगती है उस पर ज़्यादा फोकस करिए, जो चीज़ों को लोग छोड़ देते हैं उस पर ज़्यादा आप फोकस करिए, ठीक है। तो बस ऐसे ही अपने हिसाब से करिए कि आप बस ये देखिए कि आप कितनी बार रिवीजन कर पाते हैं। रेखा कुमारी का है, एक आया था कि केवीएस के लिए फर्स्ट टाइम तैयारी कर रही हूँ। तो मैं बता दूं कि अगर आप फर्स्ट टाइम तैयारी कर रही हैं तो इसी लगे निकाल लीजिएगा, इसी लगे, मतलब ये दोबारा मुंह ना देखना पड़े फॉर्म भरने का। अगर फर्स्ट टाइम भरी, मैंने भी फर्स्ट टाइम भरा था टीजीटी का, अब की बार मैंने फर्स्ट टाइम तैयारी किया था और इसी लगे मैंने निकाल लिया। बार बार का झंझट नहीं पालना चाहिए। अरे भाई सभी लोग समझदार है, पढ़ना है ही, तो फिर क्यों अपना उम्र भी बिताना। अगर ज़्यादा उम्र में नौकरी करेंगे तो क्या फ़ायदा उस कमाने का, कहाँ उतना आप कुछ अर्न कर पाएंगे, कहाँ अपने बच्चों के लिए भविष्य निर्धारित कर पाएंगे। जितना कम से कम समय में आप एक अच्छी नौकरी ले लीजिए उतना ही अच्छा है। पढ़ना है ही, फॉर्म आप डाले ही हैं, तो एक ही बार में ख़त्म करिए ना करके, ऐसी मेहनत करिए कि एक ही बार में निकल जाए। तो ये आपके ऊपर है, आपकी सोच पर निर्भर करता है। अगर आप फर्स्ट टाइम भरी हैं तो आप उसी अब की बारी निकाल के ख़त्म करिए, ऐसी मेहनत करिए ना कि कोई रोक ना पाए। कौन है दुनिया में ऐसा कि मतलब आपसे ज़्यादा पढ़ लेगा, आपसे ज़्यादा दिमाग है उसके पास, या कोई नई टेक्निक है, कुछ नहीं है। ऐसे ही आम इंसान होते हैं, बस मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। कोई एक है कि अपना सब कुछ त्याग देता है पढ़ने के लिए, एकदम दांव पे ज़िंदगी लगा देता है। तो ऐसे ही करना है, एक ही बार में फर्स्ट टाइम भरी है, फर्स्ट एंड लास्ट, उसके बाद आप
आपकी एक नौकरी होनी चाहिए। ये एटीट्यूड लेके चलिए। सभी लोग, जितने लोग फॉर्म भरे हैं, यही सोचे कि आपकी बात तो हो ही जाना है, निकाल ही लेना है। और जो जरा सा भी लापरवाही करेगा वो पीछे हो जाएगा। मैं पहले कह रही हूँ कि सब आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। ये मत सोचिएगा कि भगवान मेरे साथ बड़ा कुछ अच्छा कर देंगे, मैंने बड़ा मेहनत किया था। बीच में अगर आपने जरा भी लापरवाही की, अगर आप इसके पहले पढ़े हैं और एग्जाम आते आते आपको लग रहा है मैं बहुत थक गया हूँ, मैं बहुत थक गई, थोड़ा सा रिलैक्स लेना चाहिए, जब पढ़ने का टाइम है रिलैक्स ले लेंगे नहीं, बिल्कुल तान के रखिए एकदम अपने चीज़ों को, है ना। जरा भी ढीले पड़ेंगे तुरंत कोई अगला आगे हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ के चलिए कि बहुत कंपटीशन है, आपको बड़ा तगड़ा मेहनत करना है, जरा सा भी ढीले नहीं पड़ना है। एक नित्या ट्रेडर के नाम से आया था कि रिवीजन कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आता। तो रिवीजन, वही मैं कह रही हूँ, रिवीजन पहले तो आपका ये होना चाहिए कि आपके पास हैंड रिटन होना चाहिए रिवीजन करने के लिए। अगर आप कहीं ऑनलाइन कोचिंग लिए हैं या कहीं भी कोचिंग लिए हैं तो आपके पास एक नोट्स आपका होना चाहिए। जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं आपका हैंड रिटन होना चाहिए। क्योंकि मेरे पास अगर ऐसी कॉपी है तो मैं कहीं भी घूमते फिरते टहलते रिवीजन, देखिए एक टेक्निक है याद करने का, आप दोहराते जाइए, आप करके देखिए ना 10 बार मन से, आपको कैसे नहीं याद होगा। और फिर कुछ दिन के बाद, 2 दिन बाद फिर दोहराइए, 3 दिन बाद फिर दोहराइए, 7 दिन बाद फिर दोहराइए। लगातार दोहराते जाइए चीज़ों को, आगे बढ़ते जाइए, पीछे की चीज़ दोहराते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, पीछे की चीज़ों को दोहराते जाइए, छोड़िए मत। ये मत सोचिए कि मैंने उसको बड़े अच्छे से तैयार कर लिया, मुझे याद है, वो भूल जाएगा। उसको जरूर रिवीजन मारिए 2-4 दिन पे। बस यही टेक्निक है रिवीजन करने का। और कितनी बार आप सोचिए कि एग्जाम तक मैं अपनी किताब को 10 बार पढ़ लूंगी, 20 बार पढ़ लूंगी, और मतलब मन से, ये नहीं कि बस एक फॉर्मेलिटी, मन से। यही रिवीजन करने का तरीका है। कम किताबें रखिए, 1 ही 2 नोट्स रखिए और उसको ऐसा पढ़िए कि उसमें से कहीं से कोई पूछे, आपको एकदम याद होना चाहिए। कहीं से कोई पूछे आप बता लीजिए, इतना आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि क्वेश्चन आएगा तो मैं कर लूंगी। तो बस यही तरीका है रिवीजन करने का। ठीक है, तो चलिए अपने कमेंट्स आप लोग बताइएगा, अपने प्रॉब्लम कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम बताइएगा, मैं उस पर अपने सुझाव देने का प्रयास करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।